आप देख रहे हैं नए भारत की खोज। और आज हम आप लोगों के बीच में कुछ टाइम बाद आ रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। और आज हम आपको दिखा रहे हैं भारत का संविधान। और आप भारत का संविधान देखने के बाद आप तुरंत समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं यह मुद्दा दिल्ली में बहुत गर्मजोशी के साथ मचा हुआ है। आपने जिन पूरे देश से 543 सांसदों को दिल्ली में भेजा, जिसमें से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के 234 जो सांसद यहां से गए हैं और उसमें 22 विपक्ष के जो निर्दल गए हैं, उन सब के बाद और जो एनडीए की टीम बनी हुई है, जब शपथ समारोह होने लगा तो उसमें आपने देखा होगा कि विपक्ष के जितने सांसद थे सब के सब संविधान की किताब हाथ में लिए। और जब माननीय प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए जाते हैं मंच पर, तो वहां पर विपक्ष के नेता, बहुजन नायक और वर्तमान में देश के लिए एक प्रतीक का चिन्ह बने राहुल गांधी, वो उन्हें भारत के संविधान का किताब दिखा रहे थे। संविधान का किताब दिखाने का जो उनकी इशारा थी, वह पूरे देश को एक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि मोदी जी को वहां ये संविधान दिखाया जा रहा था कि मोदी जी ये वही किताब है जिसे 10 साल तक आपने नजरअंदाज किया था, जिसे आप 10 वर्षों तक आप अपने उस तानाशाही रवैये के चक्कर में, जिसे आप दरकिनार करके अपना हित शासन बुलंद किए थे, वही किताब आज आपको झुका दिया है। आज संसद भवन में विपक्ष मजबूत है, इसलिए वह तानाशाही नहीं चलने वाला है। और यहां तक कि जबकि यह मामला नीट का है, जैसे ही कल संसद में सोमवार के जो संसद का पहला सत्र था, उसमें नीट से पूरी संसद गूंज गई। और आज कांग्रेस के लोगों द्वारा दिल्ली में नीट परीक्षा की धांधली को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क से लेकर के संसद तक नीट की आवाज गूंज रही है। और ऐसे में यह बात स्पष्ट हो जा रहा है कि मोदी सरकार और मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ेगा। और अगर वो नहीं झुकते हैं, अगर वो विद्यार्थियों के सामने अपनी वो तानाशाही रवैये को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो अभी बहुमत में भाजपा नहीं आई है। हमें लगता है कि आने वाला 2027 में यूपी की विधानसभा चुनाव में उनकी सफाया भी हो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो गठबंधन की सरकार बनी हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री को, उनके शिक्षा मंत्री को और उनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों को झुक जाना चाहिए। नीट के पेपर पर साफ साफ अपनी जो है कि वो क्लीन चिट दे देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि एक उत्तर प्रदेश के विधानसभा से इस्तीफा दे करके दिल्ली के लोकसभा में पहुंचने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में नौजवानों के लिए सबसे चहेता चेहरा आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां पर बैठे हुए थे, जो पहले सीट में उन्हें विपक्षी के दल में उन्हें पहला सीट मिला हुआ है। और वह बैठे हुए थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुन करके, काराकाट से सांसद चुन करके गए सदस्य, वो सीढ़ी से लुढ़क करके गिर जाते हैं। और जैसे वो गिरते हैं और सांसद इस बात को समझ पाते, तब तक अखिलेश यादव दौड़ करके उनको उठाते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि आप कितना भी निर्दयता की बात कर लें, आप कितना भी तोड़ने की बात कर लें, आप कितना भी भ्रष्टाचारियों की बात कर लें, लेकिन जहां मानवता की बात आएगी, जहां भाईचारे की बात आएगी, जहां लोगों को जोड़ने की बात आएगी, वहां पर ये विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि देश के वह सभी लोग खड़े हो जाएंगे जो संविधान के प्रति समर्पित हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और जो समाजवाद के प्रति समर्पित हैं। वह हमेशा अपने इस बात पर खरा उतरेंगे। और इतना ही नहीं, देश के तमाम शिक्षा मंत्री बने होंगे, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि जब से यह सरकार है, एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। और ऐसे में अगर यही स्थिति रही तो देश के बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। और महंगाई तो अपने आप में आगे जा रही है, भ्रष्टाचार अपने आप में बढ़ रहा है,
उसके बावजूद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर इतने में भी नहीं मानती है तो आप समझ लीजिए देश समाप्त होने के कगार पर है। और ऐसे में यही एक ऐसी चिन्ह है, यही एक ऐसा रास्ता है, यही एक ऐसा विकल्प है जिससे देश को बचाया जा सकता है, जिसको देश को उजाले में लाया जा सकता है। और ये देश के तमाम लोग इसके सामने झुक जाते हैं और हम भारत के संविधान को नमन करते हैं और संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं और संविधान बचाने वालों के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्र के लिए हमेशा चलने वाले लोग हैं। हम लोग जो रिपोर्टर्स होते हैं ये देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं। हम लोग सही न्यूज़ दिखाने का काम करेंगे, सही बात बताने का काम करेंगे ताकि देश की जनता की विश्वास इस संविधान पर, लोकतंत्र पर और लोगों के बीच में बना रहे। आज के लिए इतना ही, फिर कुछ नए समाचार में